देश के 78 लाख ईपीएस 95 के पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं 7500 रुपया उनको कब मिलेगा। देखिए, जितने भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स इस खबर को देख रहे हैं, आप लोग खबर में सही तरीके से बने रहे, क्योंकि आज की इस खबर में आप लोगों का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप तमाम ईपीएस 95 के पेंशनर्स को सरकार और परेशान नहीं करेगी। सरकार की तरफ से जो रिलीजिंग जारी की गई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अब जितने भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं उन सभी को तमाम तरह की सुविधाएं, जैसे कि आप लोगों को ईपीएस 95 के तहत जो है 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल और आप लोगों को एरियर की व्यवस्था भी दी जाएगी। हमारे साथ लगातार संघर्ष में अपना योगदान दे रहे और बड़े उच्च लेवल के कह सकते हैं मंत्रालय स्तर पर बहुत ज्यादा जानकारी इनको है। ये जाकर के मंत्री लोगों से भी मिलते हैं। पिछले दिनों इन्होंने कह सकते हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिला, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और उनको भी पत्र सौंपा। यानी कि इनका एजेंडा है कि हम मुख्य रूप से तमाम उस नेता को पत्र सौंपने का काम करें जो दिखावा करते हैं कि हम जो है जनहित में है। तो इनको लेकर के ये तमाम जानकारी आज की इस खबर में हम कवर करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा खबर में बने रहे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जितने भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं उन सभी की जनसंख्या का जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने आकलन किया तो 78 स्पष्ट रूप से 78 लाख के करीब बताई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो जनसंख्या है वो 78 लाख ही होगा या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा? 78 लाख ही होगा अप्रोक्स। मतलब 78 लाख ही होगा, क्योंकि ईपीएफओ से उन्होंने जो है जो डेटा मंगवाई है उसी के अनुसार उन्होंने आकलन किया है। चलिए, ये बात आपकी सही है। जैसा कि आप हमें ये बताइए कि जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं उन्होंने बहुत सारी जगह पे ऐसे पंपलेट में, एडवर्टाइजमेंट में, मतलब बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं 3000 रुपए को लेकर के या फिर 2000 रुपए को लेकर 5000 रुपए को लेकर ये जो है खबरें लगातार प्रसारण की जा रही। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है कि इन लोगों को मिलेगा तो कितना मिलेगा, और ये तमाम जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये तमाम जो राशि बताई जा रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, इसमें अमाउंट जो है वो 7500 पे बात चल रही है। मतलब बात 7500 का ही चल रहा है, क्योंकि एनएससी कमांडेंट और कह सकते हैं कि एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अशोक रावत हैं उन्होंने स्पष्ट सरकार को हिदायत भी दे दी है, और उन्होंने मूल रूप से और मौखिक रूप से, राइटिंग रूप से, स्पष्ट रूप से उन्होंने सरकार को कहा है कि हम इतना से कम नहीं लेंगे। हमको आप अगर 6900 भी रुपया देते हैं हम उतना भी लेने का काम नहीं करेंगे, आप बस इतना कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा हक है, ये ईपीएस 95 पेंशनर्स का हक है कि आप उनको 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल और एरियर दें, क्योंकि ये बातें जो है 2014-15 से चली आ रही है। यानी कि 10 साल से आप लोग की ये मांग जो है बरकरार है, लेकिन अभी तक उसमें कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, जिसको लेकर ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं वो भी हताहत हैं। तो अब आप हमें ये बताइए कि आखिरकार जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स है कब तक इनको जो है ये तमाम बातें कहीं ना कहीं पीछे रह करके, और इन सभी को जो मिलना है वो कब से मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि ये लोग भी बहुत हताहत हैं और लगातार खबरों पर खबरें प्रसारण की जाती है, लेकिन अभी तक कोई जो है उसमें क्लू नजर नहीं आ रही है। तो क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इसमें जो है कुछ सोर्स से ये भी बातें पता चल रही है जी कि ईपीएस बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा है, इस वजह से अभी थोड़ा दिक्कत हो पा रही है। मतलब ईपीएफओ अभी घाटे में चल रही है, ईपीएस का जो स्कीम है वो घाटे में चल रही है, इसीलिए जो है मतलब इस चीज को कहीं ना कहीं डिले की जा रही है। लेकिन सरकार के पास तो इन लोगों के जो पैसे हैं वो उसका इंटरेस्ट भी तो बहुत ज्यादा हो गया, और कहीं ना कहीं जो आकलन निकाला गया है और जो कैलकुलेटर पे जो काम किया गया है उसमें तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सरकार के पास तो इन लोगों के जमा किए हुए राशि में बहुत ज्यादा फंड है। तो फिर कैसे इन लोगों को जो है वो नहीं मिल पाती है? देखिए, हमने वहाँ पे आवाज उठाई थी, हमने ये कहा था कि सरकार अगर ये मान के चल रही है कि ईपीएफ अगर घाटे में है तो सरकार ने उसे बंद क्यों नहीं किया, बंद कर देना चाहिए था। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर सरकार अगर बहाना एक्सक्यूज दे रही है कि अगर ईपीएफओ घाटे में चल रही है और सरकार ये कह करके अगर सफाया दे रही है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की यही डिमांड थी सरकार के सामने, अगर घाटे में चल रही है तो आपने खोल के क्यों रखा है, आपकी ये फायदे में चल रही है तब तो आपने खोल के रखा है। और जो जमा नहीं करते हैं, जिनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, उनको भी 1000 से 1500 रुपए महीना मिलता है, और ऐसे में जो काम करके और कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं और
60 साल के बाद चाहते हैं कि कुछ बेहतर जिंदगी जिए, तो उनको सरकार 1000 रुपए दे रही है, 1500 रुपए दे रही है, 2000 तक दे रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। तो इस पर सरकार ने भी स्पष्ट कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही तमाम ईपीएस 95 के पेंशनर्स को तोहफा देने का काम करेंगे।